हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका एज जो टॉपिक है आपका, यानी आयु संबंधित प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं आपसे मैथ का। इसका दोस्तों जितने चैप्टर से आप जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आपके इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यानी जो आपका आने वाला एग्जाम है RRB NTPC जैसे हो गया आपका, तो यानी कि इस जितने क्वेश्चन में इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा उससे बाहर टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है एवं उनके उम्र का गुणनफल जो आपका 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा है, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों पर बात करते हैं वर्तमान की। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका अनुपात कितना है आपका, ये है 4:1। ठीक है, अब देखिए इनको दे रखा है आपका, इनका गुणनफल दे रखा है 196, यानी कि मान सकते हैं ये आपकी 4 ना होगा 4x हो गई, ये आपकी 1x हो गई। ठीक है, तो देखिए 4x मल्टीप्लाई x ये बराबर दे रखा है आपका 196 के। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे इसको तो 4 चक 16, 3 में 36, 4 नीम 36, 49। तो ये आपका हो गया x उसका बराबर 49। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका √49, यानी कि आपका 7 यहाँ से x का मान आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो पिता की आयु कितनी आ गई इनकी, देखो 4 ना होगी कितनी हो जाएगी आपकी, 7 गुना हो जाएगी, यानी 28 वर्ष ये आपकी हो जाएगी पिता की आयु। ठीक है, वर्तमान, और ये 1 ना होकर ये हो जाएगी आपकी 7 वर्ष, ये आपकी हो जाएगी उसके बेटे की आयु यानी सन की। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब पूछा क्या है दोस्तों क्वेश्चन में, ये पूछा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अगर बात करें 5 वर्ष बाद, तो क्या अनुपात आपका हो जाएगा इसमें, ये 28 है पिता की, तो पिता अनुपात आपका पुत्र कितना हो जाएगा 28 प्लस के 5 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और 5 ही आप ऐड कर देंगे आपका साथ में, तो 7 5 12 हो गया आपका, यानी 33 अनुपात आपका 12। ठीक है, अब इसे काटेंगे 3 से तो ये आपको जाएगा 11 बार, ये आपको जाएगा 4 बार, तो यानी 11:4 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा 3:11, उनकी आयु का अंतर दे रखा 24 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा है, यानी कि इनका अनुपात दे रखा है 3:11। ये आपका राम का है, ये आपका श्याम का है। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर देखिए कितना यहाँ पे अंतर देखिए 11 3 गए तो कितना बचा आपका 8, यानी कि ये अंतर जो आपका 8 के बराबर है। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है कि इनका जो अंतर है 8 नहीं, वो आपका 24 वर्ष है, तो ये 8 ना होगा इसका 24 वर्ष है, यानी कि कितना गुना है 3 गुना। ठीक है, तो देखिए राम की आयु 3 9 कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि आपका 9 वर्ष हो जाएगी। और बात करें श्याम की तो कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, तो 11 गुना 3 यानी कि आपका 33 वर्ष हो जाएगी। और पूछा क्या आपसे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, ये 9 + 3 यानी कि 12 वर्ष हो जाएगी, ये आपका 33 + 3 यानी कि 36 वर्ष हो जाएगी। तो अनुपात कितना हो गया आपका राम और श्याम का, ये हो जाएगा 12:36, या कह सकते हो आपका 1:3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, दोनों की आयु का योग दे रखा है आपका 36 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टॉपिक में आपको कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को, और साथ ही वीडियो देखते हुए नोट जरूर बनाएं। देखिए अनुपात दे रखा है आपका ए और बी का 4:5, और दे रखा है कि उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। लेकिन यहाँ देखिए कितना योग है इनका आपका, 4 और 5 9 है, 9 यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है आपका 36 वर्ष, तो कितने गुना है आपका 36 वर्ष, ये आपको दे रखा है, ये आपका 4 गुना है। ठीक है, और पूछा क्या आपसे ए और बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये कितना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी आपकी, 16 वर्ष हो जाएगी एक ही आयु, और बी कितना हो जाएगी 5 में होगा इसके 4 गुना, यानी कि 20 वर्ष। तो दोस्तों ये दो आपके आंसर आ गए, ए की आयु 16 वर्ष आ गई और बी की आपकी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, इतना आपको करना है, मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, और दे रखा है 4 वर्ष बाद बी ए से 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं अनुपात क्या दे रखा है आपका ए और बी का, कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चाहे वो 4 वर्ष बाद की बात करें, चाहे वो 40 वर्ष की बात करें, ठीक है, अगर जो बी है ए से 5 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इनका अंतर देखिए कितना दे रखा है आपका, अंतर इनका 1 है, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है आपका 5 वर्ष दे रखा है, यानी कि इसका 5 गुना है। ठीक है, तो गुणा 5 हो जाएगा इसमें।
अब देखिए ए और बी की वर्तमान आयु यहाँ से निकाल देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी आपको 3 ना होगा, कितनी हो जाएगी इसकी 5 गुना, यानी कि 15 वर्ष। और यही दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता आपसे बी की वर्तमान आयु कैसे निकालते हैं आपका, तो 4 गुणा 5 हो जाती, यानी कि 20 वर्ष। ठीक है, ये इनका आपका आंसर हो गया। आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि पिता एवं पुत्र की आयु का योग दे रखा आपका 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है आपका, आयु का योग दे रखा आपका 56 वर्ष। ठीक है, ये तो दे रखा क्वेश्चन में, पता ही होगा आपको। अब बात करें कि 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज से अगर 4 वर्ष बाद की बात करें हम, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पिता की आयु मान लेते हैं, हम 30 वर्ष है, ठीक है, पिता की, और पुत्री कितनी है आपकी 26 वर्ष है, हम मान लेते हैं, ठीक है, या आप 40 मान लो, 16 मान लो। अब देखिए अगर बात करें 4 वर्ष बाद की, तो ये भी 4 वर्ष बढ़ेगा आपका, ठीक है, ये 34 हो जाएगी, और ये भी आपका 4 वर्ष बढ़ेगा, तो ये आपकी 30 हो जाएगी। इस तरह से इसमें देखिए अगर बात की गई 4 वर्ष बाद की, तो इसमें 4 वर्ष जुड़ जाएगी आपकी पिता की आयु और 4 जुड़ जाएगी आपकी पुत्र की आयु, तो कितना होगा, ये आपका हो गया 64 वर्ष। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक बार 4 जोड़ते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। अब क्या बोल रहा है कि 64 वर्ष होगी इनकी आयु का योग 4 वर्ष बाद, पिता पुत्र की आयु का योग। अब दे रखा है पुत्र की आयु की 3 गुनी पिता की आयु। ठीक है, तो यानी कि बात करें फादर की तो 3 गुनी है, 3 हिस्सा आ गए, और बात करें सन की तो ये आपका 1 हिस्सा है इसका। तो 64 3 हिस्से कितने हो जाएंगे आपके, तो 64 गुना 3/4 कर देते हैं। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया आपका, तो 16 3 48, ये आपका आ गया 48 वर्ष पिता की आयु। ठीक है, पूछा क्या है पुत्र की आयु, तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, यानी 64 गुना 1/4, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको बेसिस लेके चलना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 1/6 है, यानी कि दे रखा आपका 1/6। तो दोस्तों ये मानो ये जो 6 है आपका, ये तो आपके पिता की आयु है, ठीक है, और जो 1 वर्ष आई है ये आपकी राम की आयु है, इतना आपको ध्यान देना है। आगे दे रखा यदि उनकी वर्तमान आयु के बीच का 35 वर्ष का अंतर है तो उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। लेकिन दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर है आपका, 6 - 1 बराबर 5 वर्ष का अंतर है। तो लेकिन क्वेश्चन दे रखा है 5 ना होकर अंतर ये आपका 35 वर्ष का है, तो 35 हो गया, आप कितने गुना है इसका 7 गुना। तो जो पिता की आयु आपकी 6 वर्ष ना होकर इसकी 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 7 सिंह 42 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता बेटी की आयु कितनी हो जाती है आपकी, 1 ना होकर उसकी 7 गुना हो जाती है, यानी कि 7 वर्ष हो जाती। लेकिन इसने पूछा आपका पिता की आयु, तो वो आपकी हो जाएगी 42 वर्ष। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 9:5। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:9 होगा। उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है। तो देखिए दोस्तों, बात करें वर्तमान आयु की आपकी A/B कितना है आपका 9:5, ये आपका वर्तमान आयु का। ठीक है, और बात करें 8 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम 8 वर्ष बाद की। ठीक है, कितना अनुपात है आपका, ये हो रहा है आपका 13:9। ठीक है, ए और बी का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको अंतर देखना है। यहाँ से ज़्यादा पहुँचने में आपका 8 वर्ष लगे, तो ये भी आपका अंतर सेम होना चाहिए। 9 और 13 में कितना अंतर है 4 वर्ष का, और 5 और 9 में कितना अंतर है, ये भी आपका 4 वर्ष का है। अगर दोस्तों ये अंतर आपका बराबर नहीं होता तो इस अंतर को हम बराबर करेंगे। ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया था अनुपात और समानुपात पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो ये 4 वर्ष का अंतर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ये अंतर आपको 4 वर्ष का होगा, ये आपका 8 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके 8 वर्ष लगते हैं, तो कितने गुना है आपका 4 का 2 गुना है। ठीक है, तो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु आपकी 5 ना हो गई, कितनी हो जाएगी आपकी 2 गुना हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। और बात करें ए की तो कितनी हो जाएगी आपकी 9 गुना होकर इसकी 2 गुना, यानी कि 18 वर्ष हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी आयु निकल के आ गई ए और बी की वर्तमान आयु, ए की 18 वर्ष, बी की आपकी 10 वर्ष। और पूछा क्या है कि उनकी आयु के बीच का कितने वर्ष का अंतर है। तो अंतर निकालेंगे, आपका 18 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी जो अंतर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 8 वर्ष का। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु जो आपकी उसका अनुपात है 3:1। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात जो था आपका 4:1 था। तो पूछा आपको पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो देखिए आपका फादर हो गया, इधर आपका हो गया सन। कितना अनुपात है आपका? 3:1 है। ये अनुपात दोस्तों आपको वर्तमान अनुपात है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला आपका 4 वर्ष पूर्व, यह अनुपात आपका 4:1 था, यानी कि इससे ऊपर जाएंगे आपका 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले कितना अनुपात था आपका? ये था आपका 4:1। ठीक है, और आपसे पूछा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर देखिए पहले आपका 4 3 1 वर्ष का है, यहाँ पे देखिए 1 और 1 आपका 0 वर्ष का है। तो पहले हम इस अंतर को आपका बराबर करेंगे। तो वो दोस्तों हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए कितना गैप है आपका? 3 में 1 गैप, 2 का गैप है। यहाँ पे देखिए 4 - 1 3 का गैप है। ठीक है, ये आपका 3 गैप है, यहाँ पे आपका 2 का गैप है। तो क्या करना है आपको? ये 2 जो है इसकी गुणा करनी है आपकी पहले वाले में, और 3 गुणा करनी है आपकी दूसरे वाले में। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात आपका 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 3 3 9 और अनुपात आपका 3। आप देख दोस्तों इनमें अंतर कितना का? 1 का। यहाँ भी अंतर आपका 1 का है, यानी ये अंतर आपका बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपका अंतर 1 का ना होगा, ये आपका 4 वर्ष का है। दे रखा है 4 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो 1 का ना होगा, 4 वर्ष का है। तो कितने गुना है आपका? 4 गुना है। अब पूछा क्या आपसे? पिता पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान अनुपात क्या था? ये था आपका 9 3। अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे 3 1 को, अब हम काउंट करेंगे 9 और 3 को। ठीक है, तो इन 9 9 होकर इसका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। ये आपके आगे फादर की आयु। ठीक है, और बात करें पुत्र की, तो ये 3 9 होकर इसको हो जाएगी 4 गुना, यानी कि आपका 12 वर्ष। ये आपके सन की आयु आएगी। ठीक है, बेटे की आयु। तो ये दोस्तों आपका इनका आंसर हो जाएगा 36 वर्ष पिता की और पुत्र की आपकी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 वर्ष पूर्व ए और ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं आपकी वर्तमान आयु की। कितना है? 3:4। ये आपकी ए की है 3 और ये आपकी 4 बी की है। अब क्या बोला कि 10 वर्ष पहले जो ए की आयु जो बी की आयु की आधी थी, यानी 10 वर्ष पहले इसके पीछे जाएंगे। तो यहाँ कितना था आपका कि ए की आयु जो आपकी बी की आधी है, यानी कि ए की 1 है तो बी की आपकी 2 होगी, यानी बी की आपकी 1 से डबल होगी। ये आप कितना हो गया? ये बात चली दोस्तों आपकी 10 वर्ष पहले की। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए अंतर देखनी है यहाँ पर, कितना अंतर है आपका? 2 का अंतर है। ये भी आपका अंतर 2 का है, तो अंतर बराबर है। एक क्वेश्चन कहते रखा है आपका 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये अंतर आपका 2 वर्ष का ना होगा, ये आपका 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो कितने गुना है इसका आपका? ये आपका 5 गुना है। तो अब बात करना है आपका वर्तमान आयु निकालनी है आपको। तो ये आयु आपके 3 ना होके इसकी 5 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष ए की। और बात कर बी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 ना होकर इसकी 5 गुना, यानी कि आपका 20 वर्ष। और पूछा क्या आपसे कि इनकी वर्तमान आयु का योगफल, यानी कि ए की आयु प्लस आपका बी की आयु कितनी हो जाएगी? 15 + 20, यानी कि आपका 35 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों कुछ समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि माँ और बेटी की आयु का योगफल दे रखा है आपका 50 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए मदर और डॉटर की बात करें, यहाँ पर योगफल कितना आपका? 50 वर्ष। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब बात करें 5 वर्ष पहले की, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुना थी। अगर दोस्तों हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो देखिए 5 वर्ष आपकी माँ की उम्र कम होगी और 5 वर्ष आपकी डॉटर की उम्र कम होगी। तो कितना हो जाएगा? इस 50 में से हमका 10 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 40 वर्ष। ठीक है, इनकी आयु का योग हो जाएगा 5 वर्ष पहले। लेकिन बोल क्या रखा है? 5 वर्ष पहले माँ की जो उम्र थी बेटी की उम्र की आपकी 7 गुनी थी। ठीक है, तो यानी कि जो मदर का होगा ये आपका 7वां हिस्सा हो जाएगा मदर का 40 का, और जो आपका डॉटर उसका हो जाएगा 1 हिस्सा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 40 गुणा आपका 7 करेंगे ऊपर और नीचे आपका हो जाएगा 7 और 1 8। तो 8 × 5 = 40 और 7 × 5 = 35, यानी 35 वर्ष आपकी उम्र आ गई माँ की। ठीक है, और बात करें डॉटर की तो कितना हो जाएगी? 35, 40 × 35 यानी कि 5 वर्ष। और ये दोस्तों दोनों आपके इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। पिता एवं पुत्र की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वर्तमान आयु नहीं दे रखी है, ना तो पिता की ना आपकी पुत्र की। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं वर्तमान है।
अब बात कर रहा है 65 पहले की, तो यहाँ 65 पहले जाएंगे आपका, यानी कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पिता की जो उम्र थी पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो यानी पिता की 3 होगी तो आपकी बेटे की होगी इसमें 1। 5 वर्ष बाद, सो यहाँ 5 वर्ष बाद है तो ये आपका, जबकि 5 वर्ष पूर्व है, उम्र अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 वर्ष है, ये आपका 1 है। और बात करें 5 वर्ष बाद की, तो इसके आगे आप 5 वर्ष बाद देखेंगे आपका, तो कितनी आपकी 3 गुनी। ठीक है, यानी 3 आपकी फादर की हो जाएगी, 1 आपकी हो जाएगी बेटे की। तो दोस्तों ये आपका रेशियो बन गया, यहाँ 7:1, ये आपका 3:1। तो देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा इसको, आपका 5 और 5 10 वर्ष लगे। ठीक है, 10 वर्ष लगे आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए आपका डिफरेंस भी बराबर हो जाए, 7 में 3 4, 1 में गया आपका 0, यहाँ बराबर नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, 7 में कितना बचा आपका 6 का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपका 2 का गैप है। तो देखिए 2 को काटेंगे आपका, 1 बार जाएगा 2 से, ये आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, इसे इसको काट लेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब कितना हो जाएगा आपका, ये 3 जो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका इसमें नीचे, और 2 की जो ये आपका 1 ऐसी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो ये सेम रहेगा आपका 7:1 रहेगा। और ये आपका फादर सन, ये आपको वर्तमान बात चल रही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 और अनुपात आपका 3। तो दोस्तों ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, अब देखिए हम डिफरेंस देखिए आपका, यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे भी आपका 2 का अंतर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये अंतर आपका 2 का ना होगा, ये आपका 10 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 5 वर्ष यहाँ लगे, 5 वर्ष आपके आगे लगे, तो 10 यानी कि इसका 5 गुना है, ये 10 वर्ष आपका दे रखा है। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ से निकालेंगे अगर हम आपकी वर्तमान आयु, तो पहले निकालेंगे, ये निकाल लेते हैं आपकी 5 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 9 ना होगा इसका 5 गुना, यानी कि 45 वर्ष हो गई। ठीक है, और बात करें पुत्र की, तो 3 ना होगी, कितनी हो जाएगी 5 गुना, यानी कि आपका 15 वर्ष, ये आपकी आयु हो गई। अब दोस्तों को निकालना वर्तमान आयु, तो ये निकालिए 5 वर्ष बाद की, तो क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस कर देंगे, यानी ये आपको हो जाएगी 40 वर्ष पिता की आयु, और पुत्र कितना हो जाएगी -5, यानी कि आपका 10 वर्ष। तो यही दोस्तों दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पिता की 40 वर्ष और पुत्र की आपकी 10 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान आयु, सॉरी। ठीक है, और 5 वर्ष बाद पूछता तो 45 वर्ष इसकी थी, ये आपकी 15 वर्ष थी। यहाँ पे आपका आंसर होगा 40 वर्ष और आपका 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी और डी की आयु का औसत जो था आपका 45 वर्ष था। ई के सम्मिलित होने से अब 500 की उम्र की औसत आयु 49 वर्ष है, तो आपको ई की आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए बी सी और डी की आयु का योग निकालना टोटल। ठीक है, कि आयु का योग, ये किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे वर्तमान आयु का। देखिए कैसे निकालेंगे, कितना दे रखा है आपका, आयु का औसत दे रखा 45 वर्ष, तो कितना हो जाएगा आपका 4 है, तो 4 गुना 45, ये आपका योग हो गया। लेकिन हम बात हो रही है 5 वर्ष पहले की, तो इन सब में 5 वर्ष माइनस होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको 5 वर्ष जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर दे रखा है आपका 5 वर्ष पहले दे रखा है, और हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में आपकी 5 वर्ष आयु से आपकी बढ़ेगी, तो कितना हो गया 45 कितना होता है आपका 180, और ये कितना हो गया 20, यानी कि 200 हो गया। ठीक है, यानी कि ए बी सी और डी की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया आपका 200 वर्ष हो गया। यहाँ तक सही समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ई और शामिल कर लिया इसने आपका, यानी ए बी सी डी और आपका ई, इन सब की आयु का योग कितना हो जाएगा आपका 49 वर्ष औसत आयु। तो योग कितना होगा आपका, कितने टोटल 5 हैं, तो 5 गुणा 49, यानी कि आपका 245 वर्ष आ गया। तो दोस्तों अब पूछा आपसे ई की आयु, तो क्या करेंगे हम 245 में से आपका 200 माइनस कर देंगे, तो आपकी ई की आयु निकल के आ जाएगी। तो ई की आयु बराबर आपकी हो गई 245 माइनस के आपके 200, यानी कि 45 वर्ष। और यही दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए की उम्र जो बी की उम्र से 4 गुना अधिक है, 6 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र का 3.5 गुना हो जाएगी। आगे और 6 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात आपका क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए बात करते हैं ए और बी की, तो ए अनुपात ये आपका बी हो गया, जो ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुना है, तो यानी कि आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि ए की उम्र जो बी की उम्र का 4 गुना अधिक है,
तो बच्चे क्या करेंगे, बी की मान लेंगे 1 वर्ष और ए की मान लेंगे आपकी 4 वर्ष, लेकिन वो गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 गुना नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4 गुना अधिक है, यानी कि आपका 5 हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ए का 5 रेशियो हो गया, बी का आपका 1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी, ये तो आपको निकला है वर्तमान। अब बात हो रही 6 साल बाद, यानी कि 6 वर्ष आगे। तो जो बात है, ए की उम्र बी की उम्र की 3.5 गुना हो जाएगी। तो 3.5 कितना होता है दोस्तों आपका, 7/2 3.5 होता है। ठीक है, तो 7 आपकी ए की हो गई, बी की आपकी 2 हो गई, तो ये आपको हो जाएगा 7:2, इनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि बी की उम्र जो आपकी ए की उम्र 3.5 गुना हो जाएगी, तो 3.5 अनुपात आपका 1। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 नीचे, 5 से 2 बार गया, ये 7 बार गया, तो देखिए 7:2 आपका आ गया यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। तो यहाँ तो सही है आपका। अब आगे क्या बोल रहा आपसे, देखिए यहाँ पे आपका 6 वर्ष लगा यहाँ से पहुँचने में। यहाँ डिफरेंस देखिए आपका 5 में 7 के 2 का है, यहाँ पे आपका 1 का है। पहले तो हम ये गैप को बराबर करेंगे, क्या करेंगे आपका, देखिए यहाँ कितना अंतर है आपका, 4 वर्ष का, यहाँ पे 5 वर्ष का। तो यहाँ दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 की नीचे वाले की, यहाँ कर देंगे आपका 4 की। तो कितना गैप हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 अनुपात आपका, ये 25 हो गया आपका, इधर आपको हो जाएगा 5 एकम 5, इतना हो गया। अब बात करें यहाँ की, तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपका इतना निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है आपका, और यहाँ पे आपका 3 का अंतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 वर्ष चलने में आपको 3 रेशियो लगा, यहाँ तक आपको पहुँचने में 3 यहाँ लगा है। ठीक है, तो अगले 6 वर्ष की बात करें हम, तो यहाँ भी आपको 3 वर्ष ही लगेंगे, 3 ही रेशियो लगे पड़ेगा आपको। ठीक है, तो +3 कर देंगे, इसमें आपको हो जाएगा 31, और यहाँ +3 करेंगे तो आपको हो जाएगा 11। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 31:11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। या इसको दूसरे से आप कैसे कर सकते हो, जैसे 3 लगाया, ये अब 3 का ना हो गया, आपका 6 वर्ष का है, तो 3 ना होगा 6 का कितना गुना है आपका, 2 गुना है। तो अब देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 ना हो कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा, कितना हो गया आपका 56 वर्ष, और ये आपका 8 ना हो 2 गुना, यानी कि 16 वर्ष। ठीक है, यानी ये भी टाइम आपका 6 वर्ष लगेगा। तो देखिए 56 वर्ष हो गया, ये आपका 16 वर्ष हो गया। अब बात कर रहा है कि आगे और 6 साल बाद, तो ये 56 हो कितना हो जाएगा, 6 साल बाद आपको हो जाएगा 56 + के 6। ठीक है, अनुपात, और ये 16 + के 3, 16 + 6 यानी कि 22। तो कितना हो गया आपका 62 अनुपात आपका 22 हो गया, यानी 2 से काटेंगे 11 बार, ये आपका 31 बार। तो 31 अनुपात 11 आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। अब दोस्त देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो आपका 3:2 है। ठीक है, और आपका आगे दे रखा है कि अगर सी की वर्तमान आयु आपकी 104 वर्ष है, और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का आपका 3/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको साल पूछा है, कितने साल बाद अनुपात आपका इतना हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले एज निकालते हैं आपकी ए और बी की, कितना अनुपात दे रखा है 3:2, ये आपका प्रेजेंट का यानी कि वर्तमान का रेशियो। ठीक है, और आपका आगे क्या दे रखा है कि सी की वर्तमान आयु आपकी, यहाँ पर सी की आयु दे रखी है 104 वर्ष। ठीक है, और साथ में आप क्या दे रखा है आपका कि, और ए की जो वर्तमान है, यहाँ देखिए कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, यानी कि 5:4। ये कितने साल बाद होगा ये हमको नहीं पता है, ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सी की आयु 104 वर्ष है, और दे रखा है ए की जो वर्तमान आयु है वो सी की वर्तमान आयु की 3/13 है। तो यहाँ से ए की आयु हम निकाल लेंगे, बराबर 104 गुणा आपका 3/13, तो 13×8 कितना होता है आपका 104, तो 8 गुणा 3 कितना होगा 24 वर्ष। यानी दोस्तों आपके ए की आयु कितनी आ गई आपकी 24 वर्ष आ गई। तो कितने गुना है आपका 3 से, ये आपका 8 गुना है। ठीक है, और बात करें बी की आयु तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये 2 ना होगा उसकी 8 गुना, यानी कि 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पे देखिए आपका ये गैप देखते हैं, गैप कितना आपको देखिए 3 और 5 से आपका 2 गैप है, तो 2 और 4 आपका, ये भी आपका 2 का गैप है। नहीं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका इसका 2 ना हो गया, इसका आपका 8 गुना, ये हमने निकाला है। ठीक है, ये निकाला आपका 8 गुना, तो ये गैप जो आपका 2 वर्ष का ना हो कितना हो जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 16 वर्ष।
और ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। यानी कि 16 वर्ष बाद जो आपका ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो आपका 5:4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का जो योगफल दे रखा है आपका 90 वर्ष दे रखा है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, यानी 10 वर्ष बाद नहीं, सॉरी 10 वर्ष पहले होगा आपका। ठीक है, यार सही कर लेना कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात आपका 1:2:3 था। तो यहाँ पे पूछा आपका बी की वर्तमान आयु आपकी क्या होगी। पहले बात करते हैं ए और बी की आयु का योगफल, कि वर्तमान आयु का योगफल निकालते हैं। कितना हो जाएगा आपका, दे रखा है 90 वर्ष। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ बात करें 10 साल पहले की, तो अगर 10 साल पहले की बात करें तो 10 वर्ष आपकी ए की आयु कम होगी, 10 वर्ष बी की होगी, 10 वर्ष आपकी सी की होगी, तो यानी टोटल आपकी 30 वर्ष कम होगी। यानी 90 से हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका 60 वर्ष आ गया। ये कब आ गया 60 वर्ष आपका, 10 वर्ष पहले। ठीक है, और दोस्तों बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 90 में से आपका 10 घटा देते हैं तो आपका 80 आ जाता है, लेकिन वो गलत है आपका, क्योंकि तीनों में से आपका 10 एज जो उनकी कम होगी, तो टोटल कितना हो गया आपका 60 वर्ष हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इनका अनुपात क्या दे रखा है आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है आपका 1:2:3। तो देखिए इन सबका योग देखिए, 3 2 5 और 6 है, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60 वर्ष आपकी, तो कितने गुना आपकी 10 गुना है। तो दोस्तों इनकी आयु जो आपकी 1 ना होगी इसकी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि आपकी हो जाएगी 10 वर्ष। और बी कितनी हो जाएगी आपकी गुणा 10, यानी कि 10 दूनी 20 वर्ष। और बात करें सी की तो गुणा आपका 10 सॉरी, ठीक है, तो यानी कि आपका 30 वर्ष। तो इन सब की आपकी आयु निकल के आ गई। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका अनुपात आया है ये आपका आया 10 वर्ष पहले का अनुपात। ठीक है, और पूछा क्या आपका बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें 10 वर्ष आपका ऐड कर देंगे, तो यानी कि आपको हो जाएगा 30 वर्ष। और यही दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा आपका बी की वर्तमान आयु, अगर पूछता आपसे ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है 10 + 10 यानी कि 20 वर्ष होती। ठीक है, पूछता सी की तो कितनी हो जाती है 30 + 10 है आपकी 40 वर्ष। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि सीता ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी आज उससे उसकी आयु 1/1/3 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 गुना है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी, ये चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए दोस्तों पहले लिखेंगे कितना दे रखा है आपका रेशियो। ठीक है, गुना 1 से 1/3 कितना होता है आपका 3 एकम 3 और एक आपका 4, यानी 4/3। ये यहाँ पे आपका हो गया। तो दोस्तों जो नीचे वाला 3 आया है ये आपका आया रेशियो शादी के समय का। ठीक है, और 4 जो आपका वर्तमान है। अब दोस्तों वैसे सोच सकते हो आपके शादी आपकी पहले हुई होगी, ठीक है, तो उसके बाद आपकी आयु बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं शादी के बाद, तो इस तरह से आप इसको अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको गैप दे कितना दे रखा है 3 4 में 3 गया आपका 1, यानी कि ये गैप आपका 1 का दे रखा है रेशियो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये गैप आपका 1 का 9 कितना आपका 9 वर्ष का है, तो यानी गैप आपको हो जाएगा 9 वर्ष, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने गुना है आपका, ये आपका 9 गुना है। ठीक है, तो इनकी दोस्तों अब इसकी आपकी आयु निकाल लेंगे यहाँ से आप। ठीक है, यानी कि वर्तमान कितनी हो जाएगी आपकी, तो 4 ना होगा इसकी 9 गुना हो जाएगी, तो 9 चौक आपका 36 वर्ष हो गया। ठीक है, तो पूछा कि आपसे 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। अब आपको दे रखा है कि उसकी पुत्री की जो आयु है उसकी आयु की 1/6 गुना यानी वर्तमान आयु का, तो 36 वर्ष का आपका 1/6 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 वर्ष। यानी जो उसकी पुत्री की आयु है वो आपका 6 वर्ष आई है। ठीक है, वर्तमान आयु। और पूछा क्या आपसे 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पे निकाल लेंगे आपका 2 वर्ष पूर्व आपकी पुत्री की आयु, तो 6 में से आपका 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी आयु जो शादी के समय की आयु की 1/1/4 गुना है। उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो आपसे पूछा है उसके पुत्र की आयु कितनी है, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो कितने गुना आपका 1/1/4 गुना, यानी 4 एकम 4 1 5/4 गुना। ठीक है, तो बताया आपको शादी के समय उसकी आयु 4 वर्ष मान लेते हैं आपकी हो जाए नीचे वाली। ठीक है, और जो वर्तमान आयु आपकी मान लेते हैं 5 वर्ष।
और क्या दे रखा है कि इनका डिफरेंस कितना आपका 1 वर्ष का है, लेकिन शादी कब हुई 6 साल पहले, तो ये डिफरेंस आपका 1 वर्ष का ना होगा, ये आपका डिफरेंस होगा 6 वर्ष का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कितने गुना आपका 6 गुना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे आपकी कमला की शादी समय कितनी, मतलब वर्तमान आयु कितनी आपकी 5 गुना होगा, इसकी 6 गुना हो जाएगी, यानी कि आपका 30 वर्ष इसकी आयु आ गई। और पूछा क्या आपसे कि पुत्र की आयु पूछा है, ठीक दे रख पुत्र की, लेकिन उसकी बेटी की जो आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो 30 ना हो कितना हो जाएगा आपका 30 गुना 1/10, यानी कि आपका 3 वर्ष आयु आ गई। ठीक है, ये आपकी पुत्र की आयु आ गई और यही दोस्तों आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है आपका क्रम से 5:2 दे रखा है। ठीक है, आपसे 4 वर्ष बाद जो आपकी पुत्र की जो पुत्र और माता की आयु का अनुपात आपका 1:2 होगा। तो अगर उसकी माता की वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो 2 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो पहले बात करते हैं आपकी वर्तमान की। क्या दे रखा है आपका पिता और पुत्र की आयु का रेशियो दे रखा है, या पिता की हो गई या आपकी पुत्र की होगी। इधर कितना रेशियो आपका 5:2। अब आपसे आगे क्या बोल रखा है कि आपसे 4 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात आपका 1:2 होगा। ये आपका पुत्र का हो गया 1, इधर आपका माता का हो गया 2। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना गैप है आपका 4 वर्ष का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये आपका 4 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे। और देखिए आगे क्या दे रखा है, अगर उसकी माता की वर्तमान आयु आपकी 32 वर्ष है तो यहाँ पे आपका माता की आयु दे रखी है 32 वर्ष। ठीक है, वर्तमान। और देखिए यहाँ पे आपकी दे रखी है 2 रेशियो। तो देखिए यहाँ वर्तमान आपकी 32 वर्ष, 4 वर्ष कितनी हो जाएगी आपकी, ये दोस्तों आपकी हो जाएगी 4 वर्ष बाद 36 वर्ष, इसमें 4 ऐड हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपका 2 वर्ष, तो कितने गुना आपका, ये 18 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो पुत्र की आयु है ये आपकी 1 ना हो कितनी हो जाएगी आपकी 18 गुना हो जाएगी, यानी कि आपकी 18 वर्ष 4 वर्ष बाद। अगर दोस्तों यहाँ से निकालना हो आपको पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे आपकी, तो 4 वर्ष पहले तो कितने हो जाएगी आपकी 18 माइनस के 4, यानी कि 14 वर्ष। ये आपकी पुत्र की वर्तमान आयु आप निकल के आ गई 14 वर्ष। ठीक है, तो कितने गुना है आपका 7 गुना है, तो 2 गुना 7 करेंगे तो 14 वर्ष हो गया। तो जो पिता की आयु है वो आपकी 5 गुना होगी, किसकी कितनी हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी, तो 7 पन्ना 35 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं आया है, पूछा कि आपसे 2 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो 35 प्लस इसमें 2 को ऐड कर देंगे आपका, यानी कि 37 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पर। ठीक है, जहाँ पे आपको लगातार मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस की वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।